कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। शायद मुझे आज गॉगल पहनकर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा वियर्ड आपको लग रहा होगा। मुझे आई फ्लू हुआ है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस भयंकर परिस्थिति में भी मुझे सहायता की, मुझे सामर्थ्य भरा, ताकि मैं वचनों की सेवकाई को लेकर आपके बीच में आ सकूं। द शो मस्ट गो ऑन बिलवड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य चलते रहना चाहिए। हालेलुया। वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग हमारे साथ एक समान है। वो कभी नहीं बदलता। आमीन। अगर हमारी कमजोर परिस्थिति में हम परमेश्वर से दूर हो जाए तो हमारा विश्वास बहुत कमजोर परखा जाएगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमारे साथ हर समय एक समान होता है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ खड़े रहे। हालेलुया। इससे हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और शत्रु हमारे पांव के नीचे नेस्तनाबूत होता चला जाता है। हालेलुया। मुझे आंखों में थोड़ी तकलीफ है और सब तरफ इस समय हमारे देश में और हर जगह पर ये चल रही है। ये जो फ्लू है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। इस भयंकर तकलीफ में भी परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की कि मैं यहाँ पर बैठ सका। थोड़ा सा टेम्परेचर है, बुखार है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर भी मैं परमेश्वर में स्वस्थ पाया जाता हूँ। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु के वचनों को लेकर, जिसका हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, इस विषय को हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तेरे साथ ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू उठकर बैठ और मेरे लोगों तक मेरे संदेश को लेकर जा। हालेलुया। उसने मुझे सामर्थ्य बल दिया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। और इस समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करता हूं कि आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए। हालेलुया। प्रियो, हमने कल जिन वचनों को सीखा, सुना और समझने की कोशिश की, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे आए और मैं कल कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाया, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे लिख कर भेजा वो आज मैंने मैसेजेस पढ़े, क्योंकि कल दशा बहुत ख़राब थी। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी और बहुत स्वेलिंग आया हुआ है आंखों के ऊपर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू लोगों तक मेरे संदेश को पहुंचाए। हालेलुया। और मैं फिर एक बार अपने बिछौने से उठकर बैठ गया। प्रभु ने मुझे सामर्थ दी और वो अधिकार जो मेरे मुख में रखा है, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उस अधिकार के साथ आज मैं फिर एक बार यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया। मैंने कुछ लोगों के मैसेजेस आज पढ़े और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। कल के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कल भैया जब आपके आंखों से पानी आ रहा था, जब आप बता रहे थे, तभी हमको लग रहा था कि शायद आपको आई फ्लू हुआ है और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मुझे बड़ा आनंद हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना बहुत काम करती है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। हालेलुया। और आज उसी पवित्र शास्त्र के परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सीखें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 121 और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 121 वर्सेस 1 to 8। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़कर प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करें। सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए प्रभु के लोगों, और हम एक मन एक चित्त होकर ऊंचे आवाज से हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे। वचन कहता है, मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूं, किंतु सचमुच मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मुझको तो सहायता यहोवा से मिलेगी, जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा, तेरा बचाने वाला कभी भी न सोएगा। इज़राइल का रक्षक कभी भी ऊँघता नहीं है, यहोवा कभी सोता नहीं है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा अपनी महाशक्ति से तुझको बचाता है। दिन के समय सूरज तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, रात में चांद तेरी हानि नहीं कर सकता। यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा, यहोवा तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। आते और जाते हुए यहोवा तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरी सदा सर्वदा रक्षा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा
परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। एक्सक्यूज मी। मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूँ। आमीन। अब बर्ड नेचुरल है, पर्वत ऊपर होता है इसलिए हम ऊपर ही देखते हैं, किंतु सचमुच मेरी सहायता कहाँ से आएगी? पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा? मेरा मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमान बनाया है। हालेलुया। भाई अनिल कांत जो प्रभु में हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, बहुत समय हमने सेवकाई साथ में की है। एक दिन मैं उनके साथ था, हम अम्बाला में विजन इंडिया की मीटिंग में थे और हम लोग मैं उनसे बातचीत कर रहा था और मैंने कहा अनिल भाई बहुत अद्भुत गीतों को आपने लिखा है और मैंने आपके इस गीत से बड़ी आशीष पाई है। और वो मुझे बता रहे थे कि कई बार जब हम प्रार्थना और आराधना में लगे होते हैं तो परमेश्वर गीतों के द्वारा शब्दों को देकर हमारी सहायता और मदद करता है। और सचमुच उनका ये गीत आप जरूर सुनिएगा, बहुत अद्भुत है, जिसमें उन्होंने कहा है, पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा? कौन है मददगार मेरा? मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, कौन है मददगार मेरा? आमीन। जिसने जमीन और आसमान को बनाया वो परमेश्वर मेरा और आपका मददगार है। और इसीलिए जब हम पर्वत की ओर देखते हैं तो सहायता देने वाला और कोई नहीं परंतु मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। मुझको तो सहारा यहोवा से मिलेगा जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा, तेरा बचाने वाला कभी भी न सोएगा। आप जीवन के किसी भी हालात में क्यों ना हो, लेकिन जब आप डिगने लगते हैं, जब आप परमेश्वर को उस समय पुकारते हैं, परमेश्वर का ये वायदा तीसरे वचन में है, परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन भरोसा आपको रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि हर परिस्थिति में, चाहे मेरे हालात कितने भी कमजोर क्यों ना हो, परंतु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू मुझे डिगने नहीं देगा, तू मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। जब आप इस विश्वास को परमेश्वर में दिखाते हैं तो परमेश्वर आपको गिरते हुए को उठाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा बचाने वाला कभी भी नहीं सोएगा, ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। हालेलुया। इज़राइल का रक्षक कभी भी ऊँघता नहीं है, यहोवा कभी सोता नहीं है। हालेलुया। जब हम थकान से भर जाते हैं तो हम यौन कर देते हैं, है ना, हम ऊँघने लगते हैं, हमको नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर कभी भी सोता नहीं है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो कभी थकता नहीं है। हालेलुया। वो उसकी आंखें लगातार इज़राइल की ओर अर्थात आपकी और मेरी ओर लगी हुई है। आज मैं जो इस दशा में हूँ, अगर मैं ये सोचने लगूँ कि शायद यहोवा को मेरा ध्यान नहीं है तो मेरा विश्वास बहुत ही कमज़ोर पाया जाएगा। हालेलुया। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि भले ही आज मैं इस परिस्थिति में हूँ, लेकिन मेरा यहोवा पर भरोसा है, क्योंकि यहाँ से परखने के बाद मैं फिर एक बार सोने के समान चमक उठूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, ऐसा वचन कहता है। इज़राइल का रक्षक कभी भी ऊँघता नहीं है, यहोवा कभी सोता नहीं है। यहोवा तेरा रक्षक है। तेरा के जगह मैंने अपने पवित्र शास्त्र में मेरा लिखा है। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा अपनी महाशक्ति से मुझको बचाता है। हालेलुया। वो मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। कोई बात नहीं अगर ये परीक्षा का समय है, लेकिन ये परीक्षा का समय जब मैं परख कर निकलूंगा तो मैं सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान ठहराया जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा अपनी महाशक्ति से मुझको बचाता है। आमीन। आगे वचन कहता है, दिन के समय सूरज मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, रात में चांद मेरी हानि नहीं कर सकता। हालेलुया। ना दिन के धूप से ना तो रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। प्रियो, हर परिस्थिति में जब मिस्र से इजरायली लोग वाचा के देश की ओर बढ़ रहे थे,
वो ही परमेश्वर है जिसके वचन को इस समय हम पढ़ रहे हैं। यही परमेश्वर दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उनकी रक्षा रखवाली करता था। हालेलुया। तो क्या वो यहोवा परमेश्वर आज बदल गया है क्या? नहीं। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन के विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा रक्षक बनकर हमारी सहायता और मदद करता है। वो आज भी हमें ना तो दिन के धूप से ना तो रात की चांदनी से कुछ हानि होने देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा। कुछ संकट से नहीं लिखा है, थोड़े ही संकट से। जहां तूने पाप ज्यादा कर दिया उस संकट से तो तेरी हानि होगी ही होगी, तुझे परमेश्वर बचा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं लिखा है। यहोवा तुझे हर संकट से, हर संकट की परिस्थिति से बचाएगा, क्योंकि संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाले परमेश्वर का नाम ही यीशु नासरी है। हालेलुया। आज मैं नहीं जानता आप किस संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर इतना महान और अद्भुत और सामर्थ्यशाली परमेश्वर है कि उसका वायदा है कि वो हर संकट से मुझे बचाएगा। यहोवा तेरी आत्मा की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। देखो, एक बात मैं बोलूं, एक बार परमेश्वर ने आपका उद्धार कर दिया, ना तो वो आपको कभी छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। आप भले उसको छोड़कर भागने का प्रयास करें, लेकिन परमेश्वर जीवन की हर विकट परिस्थिति में आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, आते और जाते हुए यहोवा तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरी सदा सर्वदा रक्षा करेगा। संडे जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू आराधना करेगा, जब तू धन्यवाद देगा, तब यहोवा तेरी रक्षा करेगा ना। यहोवा सदा सर्वदा तेरी रक्षा करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। नीचे धरती और ऊपर आसमां जिस परमेश्वर ने बनाया है वो आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। जिन वचनों को हमने आज पढ़ा है, परमेश्वर उसको समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये वो समय है जब हमको परमेश्वर के वचनों को सुनने आगे बढ़ना है, और इसके लिए पहले हमको परमेश्वर को समर्पण करना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की महिमा करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो तूने हमारे जीवन में इस समय तक की राजा। शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमको तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं राजा। अद्भुत सामर्थ और शक्ति प्रदान करने वाला तू महान परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू से शुद्ध और पवित्र करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को समर्पण तुझे करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हमने समाप्त करते समय पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन हमने पढ़ा था, और मैं चाहता हूँ हम सब आज फिर एक बार इसी वचन से हम शुरुआत करें। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए जो कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से सबसे अधिक अभागी कहलाते हैं। वी आर मिजरेबल पीपल। अगर हमारी ज़रूरत के समय में अगर परमेश्वर हमें स्पर्श न करे और हम परमेश्वर से दूर हो जाए केवल इस कारण से कि प्रभु मुझे आई फ्लू हुआ है,
कैसे क्या हो गया, मैं तो तेरी सेवा करता हूँ, मैं तो तेरी आराधना करता हूँ, भले ये कैसा हो गया, मैं लोगों को क्या गवाही दूंगा, क्या प्रभु मैं इन आंखों को लेकर के संसार के सामने वचन की सेवकाई करूं? लोग कहेंगे आप तो चंगाई की घोषणा करने वाले लोग हैं, आप तो चंगाई का प्रचार करने वाले, आप तो खुद ही बीमार पड़े हैं, आप क्या परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं? अगर मैं इसी जीवन में केवल यीशु से आशा रखूं, अपनी परिस्थिति में अपने समय के अनुसार अगर प्रभु मुझे आशीष नहीं देता है, ये सोचकर अगर मैं अपने विश्वास में कमजोर हो जाऊं, तो मैं इस पृथ्वी पर का सबसे अभागा मनुष्य कहलाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे संकट के समय में अगर परमेश्वर मेरी जरूरत के अनुसार मेरी सहायता ना करे और उस समय में अगर परमेश्वर का दोष दूं, उसे कोसने लगूं, तो मैं इस संसार का सबसे अभागा मनुष्य हूं। अय्यूब अपने जीवन की विकट परिस्थिति में अपने आगे, अपने पीछे, अपने बाएं, अपने दाएं, चारों ओर परमेश्वर को खोज रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर उसे मिल नहीं रहा है। उसके उस अद्भुत समय में, उस परिस्थिति में जब उसको केवल और केवल परमेश्वर का ही सहारा और आसरा है, उस समय भी अगर परमेश्वर उसको उत्तर नहीं दे रहा है, और ऐसे समय में अगर अय्यूब का विश्वास कमजोर है, तो फिर अय्यूब इस पृथ्वी पर का अभागा मनुष्य कहलाता। लेकिन देखिए अय्यूब की गवाही क्या है, मैं नहीं जानता, मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं, मेरी जरूरत जिस समय सबसे अधिक है, इस विकट परिस्थिति में मुझे परमेश्वर की बहुत जरूरत है, लेकिन परमेश्वर मुझे मिल नहीं रहा है। मैं परमेश्वर को नहीं जानता कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरे साथ इस समय मेरे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन इस परखे जाने के समय के बाद फिर एक बार मैं सोने के समान चमक उठूंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है जब मैं अपनी इस बीमारी से आने वाले कुछ दिनों में नजात पाऊंगा, तो मेरी आंखों में परमेश्वर अपनी चमक को भर देगा। हालेलुया, आमीन। और फिर एक बार जब शत्रु मेरी ओर नजर उठाएगा और जब मैं उसको देखूंगा, वो मेरे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की चमक, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर मेरे आंखों में उंडेल रहा है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, अगर समय के अनुसार परमेश्वर हमारी सहायता न करे और हमारा विश्वास गिर जाए, तो हमारा विश्वास व्यर्थ कहलाया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, अब यहाँ पर लाजर मर चुका है। देखिए लाजर के परिवार में भी कितने लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को कोस दिया होगा। अब यहाँ पर परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर एक सेवक को, जो शायद इनके परिवार का कोई करीबी सदस्य रहा हो, और उसको यीशु मसीह के पास भेजा गया। यीशु ने उससे कहा, अरे वो लाजर क्या मृत्यु का कारण मेरी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, तू जा। और वो चला गया और जाकर उसने बड़े दुख के साथ इस समाचार को शायद सुनाया होगा, क्योंकि मनुष्य है, हमने मांगा हमें नहीं मिला, बड़े जल्दी दुखी हो जाता है मनुष्य। और उसने दुख के साथ सुनाया होगा कि मैं समय पर पहुंचा तो सही, प्रभु को बताया भी, लेकिन प्रभु नहीं आए, और पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा होगा। लेकिन मरियम, मार्था और लाजर के विषय में पवित्र शास्त्र में कुछ भी नहीं लिखा है कि उन्होंने प्रभु को कोसा, ये कहा वो कहा, अरे जान दो हमारे यहाँ आता था, खाता था, अपनी ज़रूरत के समय में आया और हमारे समय में नहीं आया। वचन कहता है, इन तीनों के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को कोसा। लोगों ने ज़रूर कोसा होगा, आमीन, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वचन यहाँ कहता है, अब यहाँ लाजर मर गया है, और मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई, और यीशु और उनके चेलों को छोड़कर बहुत बड़ी भीड़ यहाँ है। जो आने चाहिए तो उनमें से एक भी नहीं आया है, और बहुत बड़ी भीड़ है। अन्य जाति के, उनके आस पड़ोस के लोग भी होंगे, कई मित्र, कई परिवार उनके होंगे, वो भी वहाँ मौजूद होंगे। उन्होंने इस परिवार में पहले भी कई बार यीशु मसीह को आते जाते देखा होगा। शायद हो सकता है यहाँ पर हीलिंग मीटिंग्स भी हुई होंगी। हमारे घर में होती है ना प्रार्थना सभाएं, हम आस पड़ोस वाले लोगों को भी बुलाते हैं, वो भी लोग हमारे घर में प्रार्थना सभा का भाग बनते हैं, और कई बार चिन्ह और चमत्कारों को होता देखते हैं। कई बार वो हमें प्रार्थना की विनतियाँ भी भेजते हैं कि अरे आप यीशु नासरी से प्रार्थना करना, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरे पति की नौकरी चली गई है, मेरे पत्नी के साथ को कमजोरी आ गई है, पता नहीं क्या क्या प्रार्थना विनतियाँ लोग भेजते हैं। और अब वो लोग भी सोच रहे होंगे, इस दुख में वो आपके परिवार के साथ तो खड़े होंगे, लेकिन उनके मन में भी विचार होगा, फुसफुस हो रही होगी, एक दूसरे में बातचीत हो रही होगी, अरे कैसा है रे बाबा इनका यीशु नासरी, खाने पीने बराबर इधर आता था, अरे कैसा रे इनका पास्टर, बड़ी बड़ी मीटिंगें लेने, खाने पीने बराबर आता है, इनके घर में खाना बढ़ता है, अब ये बुला रहे हैं तो पास्टर साहब तो आए नहीं, मर गए इनके घर का व्यक्ति। आमीन। ऐसा आज भी होता है, उस समय भी जरूर हुआ होगा। हालेलुया। और इस परिवार में कई बार हीलिंग मीटिंग यीशु मसीह ने लिया होगा, कई लोगों को बीमारियों से नजात दिलाई होगी, और
लेकिन आज इनके ज़रूरत के समय में इनका परमेश्वर इनके साथ में नहीं है, ना तो किसी चेले को भेजा है। यू नो, टुडे आई वांट टू टेल यू वन थिंग बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आज मैं आपको इन वचनों के आधार पर एक बात बताना चाहता हूँ। द पीपल हु डोंट ट्रस्ट इन जीसस, द पीपल हु डोंट रीड द बाइबल, वो लोग जो यीशु मसीह के वचन को अध्ययन नहीं करते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, टुडे दे आर वॉचिंग यू वेरी माइन्यूटली। आज वो आपके जीवन की इस परिस्थिति में आपको बड़ी बारीकाई से देख रहे हैं। यू नो, व्हेन आई वाज सपोज टू प्रीच दिस गॉस्पेल टुडे, व्हेन आज जब मैं इसके लिए प्रार्थना और आराधना कर रहा था, शत्रु मुझे उकसा रहा था, अरे ये ऐसी आंखें लेकर जाएगा, अरे तुझे क्या मालूम कौन कौन लोग तुझे सुनते हैं, हो सकता है कोई अन्य जाति का व्यक्ति भी तुझे सुन रहा हो, वो क्या सोचेगा, अरे ये खुद बीमार है, ये हमको चकाई का क्या भाषण दे रहा है, अरे ये खुद बीमारी में पड़ा हुआ है, ये खुद कमज़ोर है, इसको खुद को आई फ्लू हुआ है, ये क्या हमको विश्वास की बात को सिखा रहा है, ये क्या हमको सिखा रहा है परमेश्वर पर। आज मत प्रचार कर, कुछ नहीं होगा, आज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कोई आसमान टूट जाएगा, कुछ कोई फर्क आ जाएगा, कल प्रचार कर देना, तू 4 दिन ठीक होने के बाद प्रचार करना। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अंदर झिंझोड़ रहा था, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया, आमीन। मैं आँखों को खोल नहीं पा रहा, मैं वचनों को ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आँखों में बहुत पेन है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मानो मेरी आँखों में कोई कांटा चुभोया जा रहा है, दोनों आँखों में बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी मैं वचनों को पढ़ने के लिए अपनी आंखों को पवित्र शास्त्र की ओर मोड़ रहा हूँ, उतने भाग को पढ़ने में यहोवा मेरी सहायता कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बहुत सच्चाई से बताता हूँ, मेरी आंखें इस समय बंद है, क्योंकि मेरे गॉगल में से आपको दिख नहीं पा रही है, लेकिन मेरी आंखें इस समय बंद है। मैं स्क्रीन की ओर केवल अपने गर्दन को घुमाए हुए बैठा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जब भी मैं वचन को पढ़ने के लिए आँख को खोल रहा हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मुझे सामर्थ्य से भर रहा है। हालेलुया। यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आपको अपने विश्वास को यीशु में दिखाना होगा, तभी शत्रु को आप नेस्तनाबूद करने पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन द लोएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू नो, जब आप आपके जीवन के सबसे निचले स्तर में है, आप बहुत कमजोर है, संसार आपको उस समय देख रहा है, ताड़ रहा है कि अब ये क्या करेंगे। ये वो लोग, ये वो जाति जो यीशु के नाम से बड़े बड़े सभाओं में प्रचार करती है, ये वो लोग जो बड़े बड़े वाद्यों को लेकर झांझ और वीणा बजाते हुए बड़ी बड़ी सभाओं में यहोवा का धन्यवाद करते हैं, अब इनके जीवन के इस कमी घटी के समय में संसार आपको बड़ी माइन्यूटली वॉच कर रहा है। दे आर रीडिंग योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब ऐसे विकट परिस्थिति में लोग आपके जीवन को रीड करते हैं। देखिए, जो लोग अन्य जाति के लोग जब आपके घर में प्रार्थना सभा का भाग बनते हैं, जब आपके घर में प्रार्थनाएं होती है, आस पड़ोस के लोग जो मसीह परिवार को मसीह परिवार नहीं है, जो आप मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके कानों तक जब ये गीत जाते हैं, हमारे वचन के शब्द जाते हैं, तो वो भी इसे सुनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आपके जीवन में विकट परिस्थिति आती है ना, तब ये अन्य जाति आपके जीवन को परखती है। जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो आपके जीवन को परखते हैं कि अब ये लोग जो बड़े बड़े गीतों को गाते हैं, ये लोग जो बड़े बड़े वचनों का प्रचार करते हैं, जब आज इनके जीवन में विकट परिस्थिति है, तब ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज मेरे जीवन में जब ये विकट परिस्थिति है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आज संसार देख रहा है। हालेलुया। प्रियो, ये लोग जो विश्वासी नहीं है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, ये आपके जीवन के कठिन समय में आपके विश्वास को परखते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्या आज इस कठिन समय में भी परमेश्वर पर ये व्यक्ति, ये भाई, ये पासबान उतना ही विश्वास रखते हैं क्या, जब आपकी विकट परिस्थितियों में परमेश्वर उपस्थित ही नहीं है। है ना। आज मेरे इस आई फ्लू के समय में, इस भयंकर तकलीफ के समय में अन्य जाति मुझे देख रही है कि क्या ये व्यक्ति
ऐसा तो बहुत रोज़ यूट्यूब पर आता है, ऐसा तो बड़े बड़े वचन की सेवकाई करता है। क्या आज इसका परमेश्वर इस विकट परिस्थिति में भी इसको सामर्थ दे रहा है क्या? क्या आज भी ये यहाँ पर आकर वचन की सेवकाई करेगा क्या? क्या आज भी ये वचन के द्वारा हमें उत्साहित करेगा क्या? देखिए, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आपके जीवन में यीशु मसीह को खोजते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। इसीलिए हम अक्सर गीत गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। अन्य जातियां आपके जीवन में यीशु मसीह को खोज रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपकी लाइफस्टाइल, आपका जीवन, आपका व्यवहार यीशु मसीह की गवाही होना बहुत ज़रूरी है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझे और आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और आगे यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 15 सेज, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। जिनके सुनने के कान हो, समझने की आत्मा हो, वो समझे कि यीशु नासरी यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। जब सब यीशु मसीह को लाजर के पास एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब सारा संसार इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि उस संदेशवाहक के साथ यीशु मसीह आएगा और यहाँ प्रार्थना करेगा और लाजर टुन्न से उठकर बैठेगा और चल उठ और अपनी खाट लेकर चला जा, और वो निकल जाएगा, आनंद मनाएगा, ये प्रतीक्षा जब हो रही थी, ये एक्सपेक्टेशन जब लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी से कर रहे थे, तब वह नहीं पहुंचा। बट deliberately he came after 48 hours when Lazarus was physically dead and when he was already buried. Amen. ये यीशु नासरी जिस समय संसार प्रतीक्षा कर रहा था, उस समय डेलिबरेटली नहीं पहुंचा, जानबूझकर नहीं आया। आमीन। कई बार आपके जीवन की विकट परिस्थिति में जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज भी यीशु मसीह आकर मुझे बचाएगा और मैं इन लोगों के ऊपर तमाचा जड़ूंगा, उस समय हो सकता है यीशु नासरी उस समय उस स्थान पर आपकी सहायता के लिए न पहुंचे। आमीन। लेकिन हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस समय उस स्थान पर न आकर आपके लिए एक बड़ी गवाही को तैयार करने में व्यस्त होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और अब यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आनंदित हूँ। अयो, दोस्त मर गया, उसको गाड़ दिया, और स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी कहता है मुझे बड़ा आनंद आया। अगर आपको ये बात पता चलेगी कि मुझे आंखें आ गई है, मुझे आई फ्लू हुआ है, कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, और इस मेरे दर्द के समय में यीशु मसीह बोलता है मैं तो उसके दर्द को देखकर बड़ा आनंदित हूँ, कितना दिमाग खराब हो जाएगा जब आपको ये बात पता चलेगी। कितना तकलीफ होगा कि जिस परमेश्वर की स्तुति और आराधना मैंने संसार को त्याग दिया, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर मैं यीशु पर विश्वास करके आया, क्योंकि यीशु ने मुझसे वायदा किया कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और प्रभु, मैं सब कुछ त्याग कर आज तेरे पीछे आया, और अपने जीवन की विकट परिस्थिति में मुझे कोई आकर कह रहा है कि यीशु तो उस स्थान पर बड़ा आनंद मना रहा है कि तू तकलीफ में है। क्या सोचेगा एक धर्मी, क्या सोचेगा? आमीन। वो तो यीशु मसीह से नाराज हो जाएगा। देखिए यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं। अब यहाँ यीशु मसीह कहता है कि मैं आनंदित हूँ, आई विल। देखिए यीशु मसीह गुण बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। कई बार मेरे और आपके जीवन में परिस्थिति आती है कि हम बहुत दिमाग दौड़ाने लगते हैं, क्यों हुआ नहीं, क्यों यीशु आया नहीं, क्या यीशु चाहता है मुझे मेरा लोग ठट्टा उड़ाए,
क्या यीशु चाहता है मेरी बीमारी को देखकर जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जिनके लिए मैं बड़ी-बड़ी चंगाई की प्रार्थना करता हूँ, वो बैकस्लाइड हो जाए? क्या यीशु मुझे नीचा दिखाना चाहता है? क्या यीशु मुझे गिराना चाहता है? कैसा गिराएगा यीशु नासरी आपको? संभव ही नहीं है। जो भजन संहिता 34:5 का लिखने वाला परमेश्वर है, जो कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया, वो भले आपके मुख को कैसे काला होने देगा? आमीन। हो सकता है आपका सोचने का समय, आशीष पाने का समय आपकी सोच के अनुसार होगा, योजना के अनुसार, इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन मनुष्य के विचार और मनुष्य की गति परमेश्वर के विचार और गति से बहुत कम है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर लाजर मर चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, लोग शोक मनाकर चले गए हैं, शायद तीसरे दिन की प्रार्थना की तैयारी में लगे हैं, थर्ड डे की प्रेयर में किसको बुलाना है, क्या मेनू रखेंगे, क्या खाना बनाएंगे, वो सब डिस्कशन हो रहा है और यीशु मसीह अब कहीं जाकर यहाँ पर उपस्थित होता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की योजनाओं से परे है। प्रभु के लोगों, हर परिस्थिति में उस पर विश्वास रखें और उस पर भरोसा रखना सीखें। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। यहाँ से आगे के अध्ययन में हम अगले सेशन में मिलेंगे। इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना यीशु को समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और अद्भुत समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज के वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। सचमुच तो महान और जीवित परमेश्वर है राजा। प्रभु जी आज के वचनों के लिए धन्यवाद। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में शुद्ध और पवित्र करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं। आने वाले समय में हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।